हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जो वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक और पार्ट डाल दिया है, पार्ट 1। तो आपको वो पार्ट भी जाकर हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम ये जो पार्ट 2 लाए हैं, आपके पूरा का पूरा आपका जो पेपर है यहाँ पर आपका, और ध्यान रहे इस सेटमेंट पर ध्यान मत देना, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेपर। और उसके बाद हम आगे आपको सभी पे क्वेश्चन बताएंगे। अभी हमने आधे क्वेश्चन कवर किए थे, अब हम आज की वीडियो में इसके पूरे क्वेश्चन बताएंगे। और मैं यहाँ पर अभी तो गारंटी नहीं ले सकता कि आपको इसी पेपर को पढ़कर ही पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, या फिर आप इसी पेपर को पढ़कर आप अपने स्कूल के बादशाह या फिर कह लो राजा बन जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको इससे पहले ये जो पेपर है इसे आपको पूरा अच्छे से कंटेस्ट कर लेना है। और इससे पहले हम 2 सेट और डाल चुके हैं, तो आपको उन दोनों वीडियो को भी जाकर अच्छे से देखना है और उन सभी का आपको अध्ययन करना है। अच्छे से आपको दिमाग में कंठस्थ करके आपको अच्छे से आपको अपने दिमाग में उन दोनों सेटों को और इस पेपर को अच्छे से दिमाग में कंठस्थ करके जाना है। आप एग्जाम में गर्दा उड़ा कर आएंगे, ठीक है। जब मैं आपकी पूरी गारंटी लूँगा जब आप मेरी 2 पिछले की सेट और इस सेट को पूरा कर लेंगे, ठीक है। चाहे फिर आपके यहाँ पर कोई भी सेट आ जाए, आप पूरे में से पूरे नंबर छापेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ से वीडियो पर हमारा पहले सही विकल्प है। इन सभी दोस्तों को मैंने ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर आधे प्रश्नों को मैंने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे भी हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते जिन ने भी यहाँ पर नहीं किए हैं तो आप वो अभी स्क्रीनशॉट कर लें। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप रिक्त स्थान देख सकते हैं दोस्तों। जिसने भी अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो स्क्रीनशॉट यहाँ से कर सकता है, ठीक है। उसके बाद भक्ति काल के 2 कविता था, उनकी एक एक रचना, प्रश्न क्रमांक 6। और इसी का तुम्हारे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है, मानव शरीर का निर्माण किन किन 5 तत्वों से हुआ है। और इसी के अथवा में आप सभी को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ तक देख लिए थे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक यहाँ से 12 से 13 14 सा देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 14वां दिया हुआ है अपना विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। और इसी का अथवा में दिया है माधुर्य और ओज गुण में अंतर लिखिए। आपको इन सभी को अच्छे से कर लेना है दोस्तों। अगर आपको इन सब का सॉल्यूशन चाहिए तो हम वो भी दे देंगे, ठीक है। आपको चिंता नहीं करना है। आप कॉमेंट में बोलेना कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। अगर आप मना करोगे तो नहीं डालूंगा, ओके, ठीक है। उसके बाद अपना राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताइए। उसके बाद अपना है अगला 15वां का अथवा में दिया है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 दिया हुआ है कबीर अथवा मीरा का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर दीजिए। दोस्तों लिखना है 2 रचनाएं यहाँ पर लिखनी है, भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपना प्रश्न आता है, प्रेमचंद्र अथवा मन्नू भंडारी का जीवन साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर दीजिए। चलिए उसमें आपको 2 रचनाएं लिखनी है, 2 रचनाओं के साथ साथ भाषा शैली और यहाँ पर तीसरा पॉइंट साहित्य में स्थान, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मन के हारे हैं मन के जीते जीत, और सूक्ति वाक्य का भाव पल्लवन कीजिए। तो इसका भाव पल्लवन करना है 75 शब्दों में। उसके बाद दोस्तों ये जो है आपका गद्यांश। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन सभी के जो क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन इन क्वेश्चन को रट्टी तोता बिल्कुल नहीं मारना है, ना ही इस गद्यांश को रट्टी तोता मारना है। जबकि मैं तो यही कहूँगा, आपकी बुक में जो मतलब परीक्षा अध्ययन में 3 दिए हुई हैं, तो ध्यान रहे दोस्तों, पेपर तो मतलब गद्यांश तो यही रहेंगे आपके 3, लेकिन जो गद्यांश के नीचे के जो क्वेश्चन दिए होते हैं ये जो आपके पूरे बदले रहेंगे, ये जो एक भी नहीं आएंगे, ये ज्यों कहते हो नहीं आएंगे। ये जो है आपकी मतलब गद्यांश ऊपर का वही आएगा ज्यों कहते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके नीचे के क्वेश्चन बदल दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, आप समझ गए होंगे इतना तो आप खुद। हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर सहित लिखिए। तो दोस्तों ये जो आपको क्या करना है कि अच्छे से स्क्रीनशॉट करके आपको अच्छे से लगा लेना है, ओके दोस्तों। उसके बाद इसे आप गद्यांश को अच्छे से पढ़कर यहाँ पर आपको इन सभी को उत्तर देना है। मैंने आपको बता दिया है पहले ही। चलिए इसी के अथवा में ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप इसको भी अच्छे से रट्टी और मत बनना, एक बार समझ के लेना। नीचे के आपको क्वेश्चन बदले नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले के हैं जो आपकी क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, यहाँ पर ये वाले
और दोस्तों आपको अपनी तरफ से ही पूरी पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसी के भरोसे मत रहना, क्योंकि इसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके बाद है मतलब क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ओके दोस्तों, ये जो आपको हम तो एक एक कर ही जाना, आपको इस सबको इसे अच्छे से कर लेना है। ये जो आपका इम्पोर्टेंट महा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इन सभी को आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद पंडित अलाउद्दीन आपको प्रश्न क्रमांक 21 में इसे अच्छे से देख लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 22 आता है, आप 22 का भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपके 4 निबंध दिए हुए हैं, तो आप इसमें से कोविड-19 का निबंध कर सकती हैं दोस्तों। अगर कोविड-19 का निबंध आपको प्रश्न बैंक का समझ में नहीं आता है तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। चलिए हम आपको कोविड-19 का निबंध हम बता देते हैं, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे और आप उसे अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कोविड-19 का निबंध। आपका निबंध कुछ इस प्रकार से आना है, तो आपका है जो आपका एक भी क्वेश्चन ना कटे, मतलब एक भी नंबर ना कटे, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप इसको देख सकते हैं, कोरोना वायरस का पूरा निबंध। चलिए देखते हैं, आप इस एक बार वीडियो को मतलब निबंध को पूरा वॉच करिए, मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जाएँ तो सीधा आपको रटना ना पड़े और डायरेक्ट आपको याद हो जाए। चलिए, प्रस्तावना दिया है, कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो पहली बार एक वायरस के फैलने से सामने आई है। इसकी शुरुआत चीन में हुई है। चीन में वुहान के हुवाई प्रांत में 1 दिसंबर 2019 को एक मरीज में इस वायरस के प्रवेश की पुष्टि हुई। आज संसार के लगभग सभी देश इस महामारी की चपेट में हैं। भारत भी इस वायरस से अछूता नहीं रहा। कोरोना का प्रसार भारत में भी हो गया। भारत सरकार ने समय पर ही सतर्क होकर इसकी रोकथाम के प्रयास करना शुरू कर दिए। उसके बाद महामारी के संक्रमण के लक्षण। इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति में कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि। कभी कभी यह भी देखने को आया कि संक्रमित व्यक्ति को कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए। ओके, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है, बीमारी का प्रसार। तो इस बीमारी का संक्रमण मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से होता है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से बूंदें 2 गज दूर तक जा सकती हैं और स्वस्थ व्यक्ति इसके संपर्क में आकर बीमार पड़ सकता है। इस तरह इस बीमारी का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। उसके बाद आगे आता है अपना बीमारी से बचाव। तो बीमारी से बचाव, आपको बच के रहना है, कोरोना से बहुत ही खतरनाक है भाई। यहाँ पर आप देखते हैं, संक्रमण से बचने के कुछ उपाय बताए गए हैं इस बीमारी से बचाव के लिए, जो काफ़ी सहायक होंगे। सबसे पहला अपना बचाव है, ध्यान से देखना बचाव को, और आपको इसे अपनी ज़िंदगी में भी फॉलो भी करना है आगे जाके। यहाँ पर दिया है, साबुन और पानी से अलग अलग समय पर हाथ धोएं, अलग अलग समय पर हाथ धोएं। उसके बाद अपना दूसरा आता है, मुँह नाक को अच्छी तरह से ढकते हुए मास्क लगाएं। तीसरा है, संक्रमण से बचने के लिए बाहर आने जाने तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। ये तो सभी को पता है, आप इन सभी को मन से भी लिख सकते हैं, और आपको निबंध को रट्टू तोता तो बिल्कुल नहीं बनना है। आपको सीधा मन से भी आप ये सब पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं पेपर में। इससे आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता कोई, क्योंकि आप लिखना इसी तरह से। सभी को पता है कि हमें कोरोना से बचने के उपाय लिखकर मास्क लगाना चाहिए, यहाँ पर 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए। इन सभी प्रश्नों को मतलब आप अपने दिमाग से पूरा बनाकर लिख सकते हैं। इतना तो आप लिख सकते हैं कि ये चीन से शुरुआत हुआ था, फिर दुनिया में आया, फिर भारत में फैला, मतलब ऐसे करके पूरी दुनिया में फैल गया और किसी को पता भी नहीं चला। और सभी मतलब लोग अधिकतर संख्या में लोग यहाँ पर मरने लगे थे, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप उसके बाद अपना अगला आता है, यहाँ पर देखते बाहर निकलते समय किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखें। उसके बाद है, व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए नियमित व्यायाम, योग, आसन तथा घूमने का क्रम बनाए रखना चाहिए। उसके बाद है अपना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, घूमने का क्रम बनाए। घूमने मतलब बाहर घूमने का नहीं, मतलब नहीं तो बाहर निकलोगे तो कोरोना ही हो जाएगा। उसके बाद अपना अगला है, आगे अपना सैनिटाइजर का उपयोग करें, ठीक है।
क्या है अपना सैनिटाइजर का उपयोग करें। उसके बाद है अपना इस महामारी से बचाव के लिए टीका वैक्सीन लगवाना चाहिए। उसके बाद है कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव। कोविड-19 महामारी से आम आदमी क्षयग्रस्त हो गया है। आर्थिक गतिविधियां रुक जाने से बेरोजगारी बढ़ गई है। लोग आपस में मिलने जुलने सावधानी बरत रहे हैं। त्योहारों उत्सवों पर लोग लगने से मानव मन खिन्न भिन्न हो गया है। यह देखा गया है कि लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। लोग इसे प्राकृतिक प्रकोप मानकर चल रहे हैं। इसलिए प्रकृति के क्रियाकलापों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है कोरोना वायरस के कारण। उसके बाद हम उपसंहार देख लेते हैं। उपसंहार दिया हुआ है अपना, आप देख सकते उपसंहार, यहाँ से आपको पूरा उपसंहार देखना है। चलिए देखते हैं उपसंहार दिया हुआ। देखिए, विश्व के अन्य देशों के साथ साथ कोरोना ने भारत में भी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सामाजिक दूरी, मास्क आदि की प्रारंभिक स्तर पर इसकी रोकथाम उपचार उम्मीद की जा रही है। इस वायरस का टीका लगवाने के बाद लोगों को इस बीमारी से राहत मिलेगी। मीन्स तक तो टीका तो लगना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको कोरोना वायरस का निबंध दोस्तों, इसको मैंने PDF टेलीग्राम पर डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद इसे आपको नहीं देखा है तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना इस सभी को, ठीक है। उसके बाद अब हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रहे दोस्तों, इससे पहले हमने 2 सेट और आपके रियल पेपर के डाल दिए हैं, तो आपको उन दोनों सेटों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और उसके बाद इस पेपर को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, तभी मैं आपकी पूरे में से पूरे नंबर की गारंटी लेता हूँ। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस पेपर से आपका कितना प्रतिशत आएगा, तो इस पेपर से आपका कम से कम पासिंग मार्क्स या फिर 30-40 नंबर तक आराम से आ जाएगा। और यदि आप पूरे में से पूरे नंबर चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताए हुए पिछले 2 सेट आपको पूरे फुल वॉच करना है और उसे अपने दिमाग में अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। मतलब आपको उन दोनों सेटों को, इस पेपर को अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। आप एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं कहाँ पर, अपने क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। और गंधर संदर और मतलब जो गद्यांश आते हैं, मैं आपको पहले ही बता दिया कि आपको उन्हें रटना नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है कि अच्छे से एक बार कंठस्थ पढ़ लेना है, एक बार समझकर अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ताकि एग्जाम में समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूरी तरह से बदले रहेंगे उसके नीचे वाले, ठीक है। उसके बाद हम यहीं पर वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।